मेरे मैंने कोई डिग्री नहीं ली। केवल उस्ताद जाहिर खान साहब जैसे कि पूरे पुराने में लोग थे, वो कोई डिग्री के हिसाब में नहीं रहते थे। वो तो अपने गुरु के द्वारा जो बताया हुआ रहता था उसी को बजाते थे। जब तबले की बात होती है तो केवल तबले की बात होती है, लेकिन हमारे साथ आज ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो तबले की बात जब करते हैं तो डगे की भी बात करते हैं। पाया मजबूत होना चाहिए, यह उनका हमेशा कहना रहा है। उस्ताद जहांगीर खान साहब ने कहा था कि मैंने पत्थर में दूब उगाई है। आज वह दूब एक घना वृक्ष बन गई है। आज अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से संवादी लहजा में हम बात करने वाले हैं पंडित दिनकर मुजुमदार जी से। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। हमारे साथ है उनकी सुपुत्री बड़ी कन्या स्मिता वाजपेयी जी, जो ख्यात सितार वादिका है, और ख्यात तबला वादिका संगीता अग्निहोत्री जी। हम आप दोनों का भी स्वागत करते हैं। मैं स्वरांगी साने, मेरे मित्र भुवन सरवटे और अमित जोशी, हम तीनों के इस चैनल पर हम अलग अलग व्यक्तित्वों से आपको मिलाते रहते हैं। आज हम जिस व्यक्ति से बात करने वाले हैं पंडित दिनकर मुजुमदार जी, उनके बारे में एक खासियत ये है कि वो मंच पर लोकप्रियता से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहे हैं और हमेशा जब भी उन्होंने बात की है तबले को साधना की तरह लेते हुए बात की है। तबला उनके लिए रियाज, उनके लिए साधना है। तो हम बात करते हैं कि वे उस्ताद जहांगीर खान साहब से, जो इंदौर राजघराने के तबला वादक थे, राजवादक थे, उनसे कैसे मिले? आपकी उस्ताद जी से मुलाकात कैसे हुई? मेरी मुलाकात यूँ हुई कि नागेश रामचंद्र कलमकर ये मेरे फूफा जी थे, और ये चिमरनी से मुझे अपने आगे के पढ़ाई के लिए होलकर कॉलेज में वो मुझे ले आए। तो उनके घर में रहा 2 साल और बीएससी किया, और उसके पहले विक्टोरिया कॉलेज में ग्वालियर में था। वहाँ से वहाँ मेरा अंकल थे, तो वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया। और उसके बाद यहाँ पर जब आया तो कलमकर साहब उस्ताद जाहिर खान साहब के शागिर्द थे, और वो उनका जाना आना था। गाते थे, ध्रुपद धमाल गाते थे, परंतु वो उस्ताद साहब की वजह से वो सब गाने लग गए। और उसके बाद उन्होंने मेरे को आगे के लिए कुछ तबले में शौक उनकी वजह से निर्माण हुआ, क्योंकि वो खुद गाते थे तो कहते थे ठेका लगाओ मेरे साथ। तो मैं अपने जो भी आता, उस समय तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि भी ऐसे बजाओ तुम, धा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा। उनके साथ गायन में बजाता था। और उसके बाद में उस्ताद साहब कलमकर साहब से हमेशा आना जाना उनके था। तो इस वजह से वो कलमकर साहब ने कहा कि इस बच्चे को पढ़ाना है। तो उस्ताद साहब ने कहा ठीक है, पढ़ाऊँगा मैं। तो उनका भी मेरे आना जाना चालू हो गया, और उन्होंने मुझे जो तबले का ठेका है, शुरुआत है, वो मुझे उन्होंने ही बताई, उस्ताद साहब ने। तो उस्ताद की वजह से मेरे जो भी मेरे को आता है उनकी वजह से आता है। तो ये बाद में उस्ताद साहब मेरे घर पे आते थे। उनका मेरे ऊपर इतना प्रेम था कि वो मेरे घर आकर के मुझे पढ़ाते थे। जो भी मैं पैसे नहीं दे पाता था, फिर भी वो आते बैठते और मेरे यहाँ पर मेरे को बहुत कुछ बताते थे। उसी समय दुर्गा प्रसाद करके एक डांसर थे, वो भी इनके यहाँ पर उस्ताद साहब के यहाँ पर आना जाना उनका भी था। तो वो दोनों व्यक्ति मेरे यहाँ 5 बजे बराबर आ जाते थे, और उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा डांस का भी बोल वगैरह और लिखा देते थे, तो मैं अपने लिख लेता था। और वो
धतग थुंगा धागे दिंगता धादिन तादिता के धातक थुंगा तकटका तकटक धा। तो ये इतने इसके बाद भी है लिखा हुआ, तो अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरा वो काम नहीं है। तो मैं तो उस्ताद जहांगीर खान साहब से तबला सीखता रहा और आखिर तक 15 साल तक मैंने उनसे ये तबले का जो शिक्षण है वो किया। मैंने कोई डिग्री नहीं ली, केवल उस्ताद जहांगीर खान साहब जैसे कि पूरे पुराने लोग थे, वो कोई डिग्री के हिसाब में नहीं रहते थे। वो तो अपने गुरु के द्वारा जो बताया हुआ रहता था उसी को बजाते थे। तो मैंने अपना वही किया और वो जो बताते थे उसका मैं अभ्यास करता रहा और इतने 15 साल तक मैंने उनसे सीखा। और जो कुछ भी मुझे आया वो मैंने सोचा ये मेरे को आता तो है पर मैं कुछ करता तो हूँ नहीं, तो अब क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि अब बच्चे हैं तो उसी को दो और वो कम से कम इस विद्या को रखेगी, चलेगी, आगे चलाएगी। अब मेरा तो कहीं जाना आना नहीं था क्योंकि मैं कॉलेज होलकर कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे को वक्त बिल्कुल नहीं मिलता था। इसकी वजह से मैं तबला अभ्यास नहीं कर पाया, तबले का अभ्यास नहीं कर पाया। वहाँ पर मैं BSc में था होलकर कॉलेज में, और उसके बाद में मैंने जो भी उस्ताद साहब से सीखा वो सारी बातें इसको बताना शुरू की और वो बताया। तो उससे क्या हुआ कि वो जो बात है जो मैं चाहता था वही हुआ। मैं चाहता था कि उस्ताद साहब ने जो बताया है उसकी परंपरा को बनाए रखना। तो ये परंपरा ये जो हमारी बच्ची है संगीता, ये बराबर कर रही है और उसमें वो जो है प्रोग्राम भी देती है और वो सब जितना मैंने बताया है उसके साथ साथ और भी लोगों ने उसको बताया। तो लालजी गोखले हैं, तो ऐसे बड़े बड़े उस्ताद लोगों ने भी इसको बहुत कुछ बताया है। तो वास्तव में देखा जाए तो इसको मेरे से ज़्यादा आता है, परंतु उसका जो उपयोग हुआ है ये मेरे को खुशी है कि इसमें जो कुछ भी मैंने अर्जित किया, जो कुछ भी अपने उस्ताद से सीखा, उस्ताद साहब मेरे को कहते थे कि भैया ये इसको अपने क्या कहते हैं उसको कहने पत्थर पे दूब उगाइए, यानी हमको कुछ नहीं आता था तो उन्होंने ऐसे ही किया। फिर उसके बाद में फिर मैंने और भी विद्यार्थियों को बताना शुरू किया और बताया उनको बहुत। अभी कल्याण देशपांडे रायबाग कर्नाटक के रहने वाले, वो एक बार किसी के साथ प्रोग्राम बजाने आए थे, तो वो मेरे यहाँ आए और उन्होंने सोचा कि मेरे को कुछ और आगे सीखने को मिलेगा। तो मैंने उनको भी बहुत कुछ बताया और उस हिसाब से तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो यहाँ बहुत कम आना उनका होता था, फिर भी वो बहुत कुछ सीख गए और अब वो बराबर अपना काम कर रहे हैं। वो गायक के साथ में आए थे यहाँ साथ संगत में। तो इस प्रकार ये तबले का जो हिसाब है वो मैं कुछ कर सका। हम जब बात करते हैं कि बहुत कम उम्र से बच्चों को सिखा देना चाहिए, आज का पूरा युग ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत छोटी उम्र में बहुत सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दें। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि पंडित दिनकर मजूमदार जी अब 94 साल के हो चुके हैं और उन्होंने जब तबला सीखना शुरू किया तब उनकी आयु 24 साल थी। गलत नहीं उन्होंने, मतलब बहुत बड़ी उम्र में उन्होंने शुरू किया। इसलिए उस्ताद जी ने कहा कि मैं पत्थर पर दूब उगा रहा हूँ, क्योंकि जो गणित का विद्यार्थी है उसको तबला सिखाना। लेकिन मैंने अपने बचपन में इन्हें देखा है कि जब वो तबला बजाते थे, वो आराम भी कर रहे हैं तो वो उनके हाथ पे मात्राएं चलती रहती थी और उन्हें तबले के बोल आज भी इतने कंठस्थ, इस 94 साल की उम्र में भी उनकी स्मरण शक्ति, वो कह रहे हैं कि मैं भूलता हूँ लेकिन उन्हें तबले के बोल, कायदे, रेले इतने कंठस्थ याद है। और जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने सारे शिष्यों को बहुत मुक्त हस्त से दान किया, किसी से एक पैसा उसके लिए लिया नहीं।
और सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया, उस्ताद जहांगीर खान साहब की चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन किया। उनको लिखते नहीं आता था, तो शायद से आपने सब बोलों को लिखा है। आपने पहला कायदा या पहला बोल उनसे कौन सा सीखा था? उस्ताद जी से पहला बोल कौन सा सीखा? अब हाँ, पहला बोल कौन सा सीखा उस्ताद जी से? हाँ वो कायदे पहले बोल में तो मैंने केवल जैसे धागे तिरकट तू ना करता, धागे न धा तिरकट धागे तिरकट तू ना करता, धागे तिरकट तू ना करता, धागे न धा तिरकट धागे तिरकट तू ना करता। ये कायदा मुझे पहले इसमें सिखाया गया। कितने साल सीखा आपने यही एक कायदा? कितने साल सीखा ये कायदा सीखने के बाद में फिर बहुत बताया नहीं, उन्होंने। एक ही कितनी देर तक सीखा एक ही कायदा कितने साल सीखा? हाँ? एक ही कायदा कितने साल आपने सीखा? इसी कायदे को एक बस ये कायदा बता दिया उन्होंने, साल भर में तो मैंने धीरे धीरे कर लिया। और उसके बाद में तो इतनी गते और उसकी जो तबले के जो कुछ भी बातें होती हैं वो मुझे धीरे धीरे बताते हुए 15 साल लगे उनको। तो वो सब बातें मैं सीख गया और उसके बाद में मैंने जहाँ तक हो सका उन बातों को बच्ची संगीता इसको मैंने बता दी। और तो उस्ताद साहब से मेरा एक प्रसंग ऐसा भी हुआ कि एक तबला उनके यहाँ था, जी। बहुत अच्छा शीशम का तबला। अब वो जो तबला है वो उन्होंने किसी अन्य शागिर्द को दिया और मैं वहीं बैठा था। मैं उनकी तरफ देख इस नज़र से देखा कि मुझे क्यों नहीं दिया। तो उन्होंने सीधे ही कहा, क्योंकि वो समझ गए कि बेटा ये जो तबला है ये तो इसको एक ही दिया, तुमको तो सारा तबला तबला दे मैंने दिया। दिया क्या है। बात बहुत बढ़िया बात है कि पूरा तबला वास्तव में उनको दे दिया। और वो आज उस तबले को जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से तबला बजाते हैं, तो कुछ खास विशेषताएं भी तबले की होती है जो संगीता जी हमें शायद और अच्छे से बता पाएंगी कि दाब घास की बात हम जो कर रहे हैं या पूरब घराने की जो विशेषताएं होती है और क्या कलाकार के गुण अवगुण होना चाहिए, वो भी बाबा मुजुमदार जी ने जिस तरह से संगीता ताई को बताया या उस्ताद जी ने जिस तरह से उन्हें बताए थे, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार से हम उन पर बात करें। तबला कैसे बजाना चाहिए, तबला कैसे बजाए? हाँ, तबला कैसे बजाना, कैसा हाथ रखा, कैसे उंगलियां चलाना, ये सारे जो है बातें बताई। और उसके साथ साथ हर एक कायदा गत इसको बताते वक्त में कौन सी उंगली कहाँ कैसे लगाना, ये सब बताते रहे। तो इस वजह से जो बात मैंने उनसे सीखी वो यही है कि बिना हिले डुले विशेष और केवल हाथ का जिसको अपन क्या कहते हैं, हथेली, कलाई कलाई, ओके। तो कलाई से ही केवल वो तबला बजाते थे। केवल दोनों हाथ तबले और डग्गे पर रखने के बाद कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, कंधे उछाल। कभी हाथ ऊपर नीचे नहीं हुए उनके, कभी घिस्सा नहीं मारा। और वो घिस्सा बिना लगाए वही आवाज़ निकालते थे जो घिस्से से निकलता है। इस प्रकार उनकी जो बातें हैं वो मैं बहुत ध्यान से देखता रहा। और इस बात के लिए कलमकर साहब को मैं बहुत बहुत ये करता हूँ, मानता हूँ कि उन्होंने मुझे सबसे पहले यही कहा कि उस्ताद साहब से जो सीखना है वो डगे का बात जो है वो सीखना, डगा कैसे बजाना ये पहले सीखो, बाकी तो सब बातें रहेंगी। सही। और इन्होंने उस डग्गे को बजा के रखा, हमेशा बनाया डग्गे को। और जिसको कहते हैं वाम पक्ष होता है डग्गे का। तो आपकी जो धर्मपत्नी रही है मालिनी मुजुमदार जी, उनका भी इनके जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इतने कलाकार घर पे आते थे, उन सबकी सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना, मतलब एक कलाकार की जीवन संगिनी को जितने कष्ट झेलने पड़ते हैं शायद से उन्होंने झेले। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि उस्ताद जी का इतना प्रेम था बाबा मुजुमदार पर कि वो अपना घर छोड़ के इनके यहाँ आ गए थे रहने, कि अब मैं यहीं रहूंगा। वो किस्सा आप बताइए कि वो और कैसे अचार ले जाते थे, पापड़ ले जाते थे। और उस्ताद साहब का एक ये था कि जब भी वो
आते थे या कोई भी घर से कोई तकलीफ होती थी तो मेरे यहाँ आ जाते थे। और वो इसलिए आ जाते थे कि भैया मैं अब यही रहूँगा। हाँ। तो मैंने उनसे कई बार कहा कि आप तो मेरे यहाँ ही रहिए। मैं तो फिर आखिर उनका लड़का मुमताज वो उनको समझा बुझा के ले गए घर से। तो इस प्रकार से वो मेरे से इतना प्रेम रखते थे कि घर पे मेरे आ गए और बिल्कुल उस ढंग से आए कि जैसे कोई व्यक्ति अपने खुद के घर पे आ जाता है। हाँ, तो ये जो बात है ये बहुत देखने की काबिल है कि वो मेरे को अपना समझ के आते थे मेरे यहाँ। हम उस्ताद जहांगीर खान साहब जी के तबले की जो बात कर रहे हैं, पूरब घराने की जो बात कर रहे हैं, उनके उन घरानों की जो विशेषताएं हैं वो संगीता अग्निहोत्री जी हमें बताएंगी ही, लेकिन उसका प्रात्यक्षिक हम अभी देखेंगे कि डग्गा किस तरह से बजाया जाता है, डग्गा कैसे बोलता है। हम हमेशा तबले की बात करते हैं तो हम तबले को दाएं बाजू को ही हम महत्व देते हैं, लेकिन हम बाएं की बात करेंगे कि बायां कैसा बजता है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरह से बिना कंधे उचकाए किस तरह से हाथ रखा जाए, कलाई कैसी रखी जाए, ये सब हम देखेंगे। ताकि मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा कि पूरब घराने में कौन कौन से घराने और आते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। पूरब घराने के अंतर्गत माना गया है कि लखनऊ, बनारस और फर्रुखाबाद जी, इन तीनों का मिश्रण जो है वो पूरब घराना कहलाता है। और वो बड़ा मीठा कहा जाता है कि बड़ा मीठा है। क्योंकि इसमें सभी तरीके के, जैसे लखनऊ की नजाकत जिसको कहते हैं, बोलों की मधुरता और उनकी गतें, ये सब सम्मिलित है और कायदे तो हैं। तो आइए अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से इस वार्ता में हम सुनेंगे एक बहुत सुंदर अच्छा तबला। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो इस तरह से अलग अलग व्यक्तित्वों से हमेशा आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। आइए सुनते हैं बाबा। तो मुझे उस्ताद जहांगीर खान साहब ने जो शुरुआत में ढक्के के लिए जो बोल बताया था वो था दिन गेगे न कथे न धागे तिरकट सुना कथा धागे तिरकट दिन गेगे न कथे न गेगे न दिन गेगे न कथे न धागे तिरकट सुना कथा धागे। तो ऐसा है कि मेरे उम्र की वजह से मैं जितना सचोट और जितना अच्छा आपको सुनवाता वो नहीं सुना सका, इसलिए मुझे माफ़ी करना। अरे ऐसी कोई बात नहीं। हम देख रहे हैं कि 94 साल की उम्र में जो एक तबला बज रहा है उसमें आप टिमरनी हरदा से हैं, जहाँ खेतों में आपने बहुत काम किया है और वो जो हड्डियों की मजबूती है और जो आपने मेरे ख्याल से पिछले 2-3 सालों तक तो आप तबला सिखा भी रहे थे और 60 साल की उम्र तक आपने साइकिल चलाई है। तो ये जो एक आपका तैयार शरीर है वो आज आपके तबले में भी दिख रहा है। हम चाहेंगे कि संगीता ताई उसको तबले को कंटिन्यू थोड़ा हमें बताए। हम अब बात करते हैं संगीता अग्निहोत्री जी से, जो दिनकर मुजुमदार जी की सुशिष्या है और सुकन्या भी है। मुझे ये जो मैं बात कह रही थी तो मुझे लगता है कि आपने भी बहुत थोड़ी बड़ी उम्र में आकर आपने सीखना शुरू किया था, जैसे 12 साल 13 साल की उम्र में किया था। तो आज के जो युवा है उनको बड़ी जल्दी है कि बहुत जल्दी सब अर्जित करना है जी। लेकिन कुछ देर भी हो जाए तो इतना नुकसान नहीं होता, ऐसा लगता है। तो हमें थोड़ा ये बताइए आज के लोगों को कि सीखते सीखते जब एक तालीम पद्धति क्या होती है और उसमें जो आलस आता है उस वक्त आप उससे कैसे उबर सकते हैं। दरअसल हमने जब शुरुआत की तबला सीखने की तो क्योंकि बचपन से हम सुनते आ रहे थे बाबा का, उस्ताद जहांगीर खान साहब का, खेलते कूदते हम कानों पर तबला पड़ता ही रहा, तो बचपन से सुनते रहे। लेकिन जब 12 साल की उम्र में हम पहुंचे तब बाबा की बहुत इच्छा थी कि भाई हम भी कुछ सीख लें इनसे थोड़ा बहुत। तो उस समय खेल में बहुत ध्यान रहा था कि
बस स्कूल से आना और खेलने चले जाना। धीरे धीरे बाबा ने हमको इस तरफ थोड़ा सा घुमाया, मोल्ड किया कि भाई थोड़ा सा आप देखो तो बजा के कैसा लगता है आपको बजाना। तो शुरुआत किया मैंने, और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब लोगों की तरफ से बहुत सी तारीफें और ये आने लग गई कि बाबा को भी कहते थे कि हमने सुना आपकी बेटी तबला सीख रही, तबला बजाती है। तो बहुत से लोग देखने के लिए, क्योंकि लड़कियों का तबला बजाना बहुत कम उस समय देखा गया था इंदौर में। मेरे मैं आपको ख्याल से- बता दूं जी। कि मध्य प्रदेश की पहली महिला तबला वादिका है, जी, तो धन्यवाद। ये उस वक्त बहुत अचंभित लोग भी आप कह सोचते सकते थे। हैं कि मंचीय प्रस्तुतियां जहाँ होती है उसमें आप कह सकते हैं कि मैंने ये मध्य प्रदेश आपका में स्थान संकोच है अर्जित कि किया। कलाकार का जो संकोच है कि वो अपनी बुढ़ाई क्या बोलते हैं ना, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, तो वो हाँ, ऐसे जी। शायद से वो तालीम भी आपको बाबा से मिली कि अपनी तारीफ बिल्कुल खुद भी बिल्कुल करना। बिल्कुल, जो नम्रता विनम्रता बाबा में है और जो मतलब दिखावे की प्रवृत्ति नहीं है, वो शायद हमें भी ऐसा ही आया है कुछ, कि हम भी इस चीज को मानते हैं कि ये जो कुछ दिया हुआ है गुरुजी का दिया हुआ है और ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हमारा रोल बहुत कम है। जितने शिष्य आते थे घर में, तो कई बार ऐसा भी होता था कि अच्छा ये बेटी है और ये बाकी के बेटे हैं क्या इनके, इतना मतलब वो हाँ, इतने बिल्कुल, घर पे रहते थे। और बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में हमें बताइए कि वो किस तरह से सीखते थे। दरअसल बाबा ने जब शुरुआत की बच्चों को सिखाने की, तो बहुत से मतलब हमारे हम उम्र के लड़के आते थे और उनका कोई बाउंडेशन समय का नहीं होता था कि ये 1 ही घंटा सीखेंगे और चले जाएंगे। पूरी तरह से वो दिन में अपने सारे काम भी करते थे हमारे। और होता ऐसा था कि कई बार बाबा बोलते थे भाई ये भी यही खाना खाएंगे, सब लोग खाना खा के जाएंगे, सब लोग नाश्ता करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और खिलाने पिलाने के मामले में हमारी माँ भी और हमारे पापा भी दोनों ही बहुत उदार मना है। तो कोई भी आता था शिष्य तो आराम से बैठ के मतलब पूरे तसल्ली से वो सीखता था। और फीस तो लेते ही नहीं थे बाबा, कभी भी किसी से कोई डिमांड नहीं की उन्होंने की। उनकी बस इच्छा होती थी कि आए मेरे पास कोई और सीखे और इसको बढ़ाए। तो हमारे बहुत से शिष्य ऐसे आते थे कि जो दिन रात डटे रहते थे, रात को 11-11 बजे तक 3-3 4-4 घंटे तबला चल रहा है और सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। क्योंकि बाबा बहुत भाई आप तुम ये लिख लो, तुम ये लिख लो, तुम ये लिख लो, भाई बजाओ, इनको बजाओ, इनको बजाओ। खूब उदार मन से इन्होंने सब बच्चों को दिया, खूब उनकी केयर भी की, सबको घर पे जो भी उनकी जरूरतें होती थी सब वो करते थे। तो हमको लगता है शायद यही गुरु शिष्य परंपरा यही है, हम यही समझते हैं। आप कितना विश्वास रखती है परीक्षा पद्धति पे और गुरु शिष्य परंपरा में? मुझे तो आज भी यही लगता है कि जो सीने बसीने हम गुरुजी के पास जाके जो हम उनके सामने रियाज करते हैं या उनसे सीखते हैं, तो वो कॉलेज की शिक्षा पद्धति या कहीं और की, आजकल तो ऑनलाइन भी चल रहा है, तो मुझे उसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि उसमें कुछ आपको उत्पन्न होता है, आपको कुछ इसमें फायदा होता है। तो ये तो गुरुजी के पास जाकर और 24 घंटे सीखने की प्रक्रिया है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि मेरे घर में ही तबला था और मेरे पापा ही मेरे गुरु हैं, पिताजी गुरु हैं। तो जो भी मैं सीखती थी, समझ लीजिए मैंने आज सुबह इनसे कुछ सीख लिया और मैं अपना उसका रियाज कर रही हूँ। यदि उसमें जरा भी कुछ गलती हो जाती थी बजाते बजाते, तो बाबा आके तुरंत टोक देते थे कि ये नहीं ऐसा नहीं बताया, इसको ऐसे बजाना है, ये ऐसा, ये स्ट्रोक गलत लग रहा है तुम्हारा, या यहाँ पर वो बात नहीं आ रही है, या बाएं में वो बात नहीं आ रही, तो तुरंत वहीं पर सही हो जाता। जो पहली बार जैसे आपको लगता है कि हमेशा वो मंच पे आपकी प्रस्तुति देखने भी आ रहे हैं, तो उनके चेहरे पे जब लोग तालियां बजाते थे तो क्या वो तालियां बजाते थे या आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ता था कि अब बाबा दाद देंगे? क्योंकि मैंने बाबा का देखा है कि वो देर बाद वो मतलब संतुष्ट होते हैं, बोलते थे कि नहीं आज उतना मजा नहीं आया, उतना ठीक है, तुम्हारा वो चीज अच्छी नहीं गई। वो मुझे कई बार बहुत बुरा लगता था, बहुत रोना आता था कि बाप रे मैंने इतनी वो मेहनत की और इसके बाद मैंने स्टेज पे बजाया, लोगों ने आके बहुत तारीफ की, लेकिन पापा संतुष्ट नहीं है अभी। तो मतलब वो बिल्कुल परफेक्शन ऐसा होना चाहिए, उनका वो विचार रहता था। पर कई बार मैंने 1-2 बार जब देखा है मैंने कि जब मैंने कुछ उस्ताद जहांगीर खान साहब की चीज़ें उनका नाम लेकर और मैंने कोशिश की कुछ बाएं की चीज़ें बजाने की कोशिश की, उस दिन उनको शायद ऐसा लगा कि ये करीब बजा रही है, उनके खान साहब के करीब है। तो उस दिन मैंने देखे, इनके आनंद अश्रु देखे हैं मैंने। आज हम चाहेंगे कि आप ऐसा ही कुछ बजाए कि
आनंद अश्रु भी आ जाए और हम भी एक थोड़ा वो अलग लाभ ले लें। और उस्ताद जी को हमने सुना नहीं है तो हम आपको सुने। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि वो बहुत कठिन काम है और शायद बाबा आज भी संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि उनके मन में जो छवि बनी हुई है उस्ताद जहांगीर खान साहब की, उनके तरीके से वो जब बजाते थे तो पीछे से यदि आप देख लो खान साहब को तो कोई बता नहीं पाएगा कि वो तबला बजा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनकी उंगलियां चलती थी और ये कलाई से ही काम होता था। तो आज के समय में उतना हम लोग वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, पर उनके जो कुछ बोल हैं हम कोशिश करते हैं कि हम बजाते हैं। तो देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। तो आपको कुछ उनकी बनाई हुई गते बजा जो आपकी इच्छा हो। एक गत है जो पांचले की गत करके उन्होंने हमको उस्ताद जी ने बाबा को बताई है। दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा तक दिन दिन तक तक धागे तक दिन गड़न नग दिन गड़न धागे तक तू ना कटा था दिन गेगे नग दिन दा दिन गेगे नग दिन दा धागे तक गदी गन था धागे न तक टिक दा धागे न तक टिक न दा धा दिन ना धा किट तक तीर किट तक नग नग तक तक दिन गड़न नग दिन धागे तक गड़ान धा गड़न तक तक दिन गड़न तक तगड़ा दा तगड़ा दिन गड़ तक धा दा दा तगड़ा दिन गड़ तक धा दा दा तगड़ा दिन गड़ तक धा। बढ़िया। क्या बात। एक और गत सुनाती हूँ, उस्ताद जी की है। धीगे नन्ना किट तक दिन तक धीगे नन्ना किट तक धा दिन तक धा दिन दिन तक धीगे नग धा तक धा दिन धा दिन धा 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 दिन धा क्या बात। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप हमारे साथ में आपने समय बिताया और हमें इतना अच्छा आपने सुनाया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है दर्शक भी इसे पसंद करेंगे। बहुत आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आप भी जुड़े रहिएगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आइए बात करते हैं स्मिता राजभाई जी से। स्मिता जी बहुत अच्छी सितार वादिका है, दिनकर मजुमदार जी की ज्येष्ठ कन्या है। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि घर में तबला था और छोटी बहन तबले में आगे बढ़ रही थी, तो इन्होंने सितार जैसे अपरंपरागत या अप्रचलित वाद्य को क्यों चुना? एक्चुअल क्या था ना, घर में तबला तो था तो ताल का मुझे कहीं से कहीं तक भी डर कभी नहीं लगा। मगर हमारी जो माताजी थी वो चाहती थी कि मैं गायन क्षेत्र में जाऊं। मगर कुछ सामाजिक जब कार्यक्रम होते थे या पारिवारिक कार्यक्रम होते थे तो वहाँ पर गायन अगर सीखा हुआ है कोई महिला तो उससे बहुत आग्रह किया जाता था कि आप कृपया कुछ सुनाएं। उस सुनाने का भी मुझे बुरा नहीं लगता था, मगर ये था कि अन्य महिलाएं या अन्य लोग जो थे वो उस कला को ना सुनते हुए चर्चारत हो जाते थे, जो बात मुझे बहुत खलती थी, खटखट थी, दोनों चीज़ें थी। तो मैंने फिर माताजी से कहा कि आपका आग्रह है गायन का, मगर मैं ऐसा वाद्य चुनूंगी। तो माताजी को भी कहीं से तो था कि सितार सीखने। अच्छा। और मुझे खुद भी लगा कि हाँ सितार ठीक है, तो फिर मैंने सितार की तरफ मेरा रुझान हुआ और मैंने वो सीखना शुरू किया। तो बाबा ने कभी आपको इस बात के ये नहीं किया कि नहीं तबला ही सितार मत सीखना? नहीं, बाबा ने हम लोगों को सिर्फ प्रोत्साहित ही किया, हम जो करना चाहते हैं वो हमें करने दिया उन्होंने। और इस क्षेत्र में मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, कौन अच्छा गुरु मुझे मिल सकता है, इसके लिए वो काफ़ी प्रयासरत रहे, क्योंकि इंदौर शहर में हम लोग रहते हैं और यहाँ का दुर्भाग्य था कि यहाँ तंतु वाद्यों के लिए बहुत गिने चुने लोग थे और शायद वो बहुत अपनी वृद्धावस्था में थे। उस कारण वो मुझे मार्गदर्शन करने में बहुत काबिल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मैं वो बहुत
उम्र में काफ़ी बड़े थे और वो नहीं कर पाते थे अपनी तबीयत की वजह से। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मुझे कोई अच्छे गुरु लाभ उनका मिले, मगर मेरा शायद उतना सौभाग्य नहीं था। मैंने श्री कृष्ण संगीत महाविद्यालय से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की और काफ़ी एक लंबा समय गुजरा जिसमें मैंने ईश्वर की कृपा कह सकते हैं, माता पिता का आशीर्वाद कह सकते हैं कि मैं अपने मन से प्रयास करके और सितार का जो भी शुरुआती जो अध्ययन था वो तो मुझे म्यूजिक कॉलेज से किया, मगर आगे का जो अध्ययन था वो मैंने अपने काफ़ी मन से मैंने उसको तैयार पर आप विमुख नहीं हुए उससे कि अरे कोई किया। गुरु नहीं मिल रहा नहीं, है वही तो- मुझे भी लगता है कभी कभी कि ये ईश्वर की ही कृपा होती है, वो हमसे जो करवाना चाहता है वही कार्य वो हमको देता है और वही हम करते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अटूट विश्वास था, तो मैं इतना करती गई और काफ़ी बड़ी उम्र के बाद में जाके मुझे आकाशवाणी पर जब मैं ऑडिशन दे रही थी तो उसी समय एक नए जो एम्प्लॉय थे वो पदस्थ हुए थे, अमितवा दत्ता जी, जो मुझे बाद में जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो उन्होंने कहा इस बच्ची को आता सब कुछ है पर ये बिखरा हुआ है, इसका वादन जो है समझ बहुत है, सब कुछ है मगर ये बिखरा हुआ है, तो इसको मैं ठीक करके इसको सिखाना चाहूँगा। और इस तरह से हम मिले, मैं और मेरे गुरुजी श्री अमितवा दत्ता जी, और फिर उन्होंने मुझे गाइडेंस देना शुरू किया और मैं करीब 1.5-2 साल उनसे सीखी। फिर वो किसी अपने व्यक्तिगत कारणों से वो अपने नेटिव चले गए, अपने जो जगह थी वहाँ चले गए, तो अब वो डिस्टेंस हो गया, दूरियाँ बदली, तो मैं आगे उनसे ज़्यादा सीख पाई। बाकी जो 1.5-2 साल उन्होंने जो मुझे जो कुछ भी बताया उसी आधार पर मैं आज हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, आकाशवाणी इंदौर से कार्यक्रम करती रहती हूँ। और ताल पक्ष घर में होने की वजह से मुझे कभी ताल में, क्योंकि स्वर के साथ में ताल का संयोजन ये बहुत आवश्यक होता है और इसको सीखने के लिए भी सब लोग अलग से मेहनत करते हैं, अलग से प्रयास करते हैं, तो वो कहीं मुझे घर में मिलने की वजह से। और जैसे कि संगीता बजाती थी तो हम दोनों बहनें आपस में एक दूसरे का साथ संगत कर लेते थे, हमको कभी ताल पक्ष से डर नहीं लगा। तो बाबा ने हमेशा प्रोत्साहित किया, उन्होंने कहा बस आगे बढ़ो। मैं बहुत नर्वस नेचर की हूँ, पहले भी थी, अभी तो काफ़ी कम हो गया, तो उस चीज़ को हटाने के लिए बाबा ने बहुत प्रयास किया कि नहीं आप इस तरह से नर्वस होके और ऐसे काम नहीं करें, अपने कॉन्फिडेंस पैदा करें, बजाएं, सतत बजाएं, जितना प्रोग्राम जो भी मिलेगा वो आपको बजाना है। तो इस तरह से हमारी यात्रा शुरू रही जो आज तक जारी है, चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। ये पहले एक ज़माने में मुजुमदार सिस्टर्स नाम से जानी जाती थी और बड़ा दोनों का इसलिए नाम था कि मध्य प्रदेश के जो कलाकार थे उनमें दोनों का नाम उस तरह से हुआ करता था कि दोनों साथ में बजा रही हैं, तो शायद से ये लाभ भी आपको मिला कि जो एक उकताहट होती है वो उकताहट नहीं हो पाई क्योंकि एक से दूसरे को प्रोत्साहन मिलता रहा। तो हमें आज बहुत खुशी हुई कि आज हम ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आपका। संगीता जी, आज आप हमारे साथ हैं, तो मैंने कोशिश की है तबले पे कुछ लिखने की जी। वो कहाँ तक सफल या सुफल हो पाया है तो आप ही बता पाएंगी। यदि मैं गुजारिश करूंगी कि ताल कचहरी करके कविता है तो जी, मेरी मुझे पता है आप बहुत अच्छी कवयित्री हैं और ये आपकी जो कविता है मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी अरे लिखी वाह, है बहुत आपने। धन्यवाद। तो मैं आपके अनुरोध पे, आपके कहने पर ये मैं आपको ही पढ़ के सुना रही हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। ये आपने लिखी है। ये वह हस्ती बहुत है मेरी जो किताब है उसमें भी ये किताब में प्रकाशित हो चुकी है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद कचहरी जी। इसका शीर्षक है। कुछ कहने को औचक होता है एक, दूसरे के होठ भी खुलने को बेताब, तीसरे की खिंच जाती है नसें, चौथा पसीना पसीने। कहते हैं एक थाप देकर, दोहराता है 2 बाट देकर, जुड़ता है 3 अपनी धमक के साथ और होने लगता है 4 कुछ कर गुजरने को। चढ़ती है बाँह, निकलता है स्वेद घाम, फूंक मारी जाती है हथेली पर, आता है इधर से एक धा, उधर से दूसरा, तीसरा, फिर चौथा धा, ता धा, धाती ट, धाती ट, धाती धा,
दिखाई किसी ने जरब, हर कोई चलता है अपनी चाल, दिखाता है अपना पैतरा, अपना बाज। नाट्यपूर्ण होती है सारी स्थितियां, सबके पास होता है अपना कायदा। होता है खेल का आगाज, दर्शक होते हैं श्रोता, श्रोता होते हैं निर्णायक, तालियां सुनाई देती है निर्णय सी, जब चरम पर होती है ताल वाद्य कचेरी। जी बहुत ही अच्छी कविता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको बधाई। और यदि आप जुड़े रहना चाहेंगे तो हम अलग अलग व्यक्तित्वों से आपको मिलाते रहेंगे। अब मेलोडियस लिरिकल जर्नी की ओर से मैं स्वरांगी साने, भुवन सरवटे और अमित जोशी आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।